हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है अ रॉक ऑन अ रोड। रॉक यानी कि पत्थर, ऑन पर, रोड यानी कि सड़क। अ रॉक ऑन अ रोड, सड़क पर पत्थर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ये एक फ्रेज है। अ किंग हैड प्लेस्ड अ बोल्डर ऑन अ रोडवे। अ किंग, एक राजा, हैड प्लेस्ड यानी कि रखा था, अ बोल्डर एक पत्थर, ऑन अ रोडवे यानी कि सड़क पर। अ किंग हैड प्लेस्ड अ बोल्डर ऑन अ रोडवे, एक राजा ने सड़क पर एक पत्थर रखा था। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड आया है, उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। Then he hid himself and watched to see if anyone would remove the huge rock. Then फिर ही उसने hide छुपाया, himself खुद को। Then he hid himself, फिर उसने खुद को छुपाया। राजा ने क्या किया, एक सड़क पर बड़ा सा पत्थर रखा और रख कर क्या किया, खुद को छुपा दिया। एंड वॉच्ड टू सी इफ एनीवन, और देखने लगा, इफ की एनीवन कोई, रिमूव हटाए, ह्यूज रॉक बड़े पत्थर को। एंड वॉच्ड टू सी इफ एनीवन वुड रिमूव द ह्यूज रॉक, और देखने लगा कि देखा कि कोई बड़े पत्थर को हटाएगा। Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. Some, कुछ, king's wealthiest merchants, राजा के सबसे धनी व्यापारी। यहाँ पर किंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस है, इसलिए काकी होगा, राजा के। वेल्थिएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री का है, इसलिए सबसे धनी। एंड और कोर्टियर्स यानी कि दरबारी, केम यानी कि आए, बाय यानी कि से, एंड और सिंपली यानी कि साधारण यानी कि सब, वॉक्ड यानी कि चलना, चले, अराउंड यानी कि चारों ओर, इट यानी कि उसके। Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by, कुछ राजा के सबसे धनी व्यापारी और दरबारी आए, एंड और simply walked around it, और बस उसके चारों ओर से निकल गए। Many loudly blamed the king for not keeping the roads clear. Many, कई या फिर बहुत, loudly यानी कि जोर शोर से, blamed यानी कि दोषी ठहराया, the king राजा को, for not keeping के नहीं रखने के लिए, the roads clear रास्ता साफ सुथरा, सड़क साफ। Many loudly blamed the king for not keeping the roads clear. कईयों ने राजा को दोषी ठहराया, जोर से कहा। लाउडली जोर शोर से कहने लगे और कहते हुए राजा को दोषी ठहराया।
रास्ते को साफ सुथरा नहीं रखने के लिए। बट नन डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे। बट लेकिन नन डिड नहीं करना, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट के लिए, गेटिंग द बिग स्टोन पत्थर को आउट ऑफ द वे रास्ते से हटाने के लिए। बट नन डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे। लेकिन किसी ने भी या फिर कोई भी बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किया। मतलब किसी ने भी उस रास्ते से पत्थर को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो राजा को ही दोषी ठहरा रहे थे। देन अ पेजेंट केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स। देन फिर या फिर तब, अ पेजेंट एक किसान, केम आया, अलोंग कैरिंग ढोते हुए, अलोंग ये साथ में कोई चीज़ होने के लिए या फिर हम किसी के साथ में रहने के लिए आता है। कैरिंग अ लोड यानी कि बोझ, ऑफ यानी कि काकी के, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी। देन अ पेजेंट केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स। फिर एक किसान सब्जियों का बोझ ढोते हुए आया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स है। कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है। कम यानी कि आना, केम यानी कि आया या फिर आए। अप्रोचिंग द बोल्डर, अप्रोचिंग यानी कि पास पहुंचकर, बोल्डर यानी कि बड़ा पत्थर। अप्रोचिंग द बोल्डर, बड़े पत्थर के पास पहुंचकर, द पेजेंट लीड डाउन हीज बर्डन एंड ट्राई टू मूव द स्टोन टू द साइड ऑफ द रोड। द पेजेंट यानी कि किसान, लीड डाउन यानी कि नीचे रखा, हीज बर्डन उसका बोझ। द पेजेंट लीड डाउन हीज बर्डन, किसान ने अपना बोझ नीचे रखा। उस बड़े पत्थर के पास पहुंचकर किसान ने अपना बोझ नीचे रखा। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस लीड ये रखना, डाउन यानी कि नीचे, ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है। क्रिया है ये एक। एंड ट्राइड यानी कि और कोशिश की, टू मूव हटाने की, स्टोन यानी कि पत्थर, साइड यानी कि किनारे, ऑफ यानी कि काकी के, रोड यानी कि रास्ता। एंड ट्राई टू मूव द स्टोन टू द साइड ऑफ द रोड, और रास्ते के किनारे पत्थर को हटाने की कोशिश की। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, आफ्टर बाद में, मच बहुत, पुशिंग यानी कि धक्का देना, एंड और स्ट्रेनिंग यानी कि दबाव देना। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग, बहुत धक्का और दबाव देने के बाद, ही फाइनली सक्सीडेड, वह फाइनली आखिरकार, सक्सीडेड सफल हुआ, ही फाइनली सक्सीडेड आखिरकार वह सफल हुआ। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। एज द peasant picked up his load of vegetables, as जैसे ही, peasant किसान, picked up उठाया, his load अपना बोझ, of काकी के, vegetables यानी कि सब्जियां। as the peasant picked up his load of vegetables, जैसे ही किसान ने
सब्जियों का अपना बोझ सब्जियों का उठाया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। ही नोटिस्ड अ पर्स लेइंग इन द रोड। ही उसने नोटिस्ड देखा या फिर ध्यान दिया। अ पर्स एक थैला, लेइंग यानी कि पड़ा हुआ, इन द रोड रोड पर। ही नोटिस्ड अ पर्स लेइंग इन द रोड। उसने रोड पर पड़ा हुआ एक पर्स देखा। वेयर द बोल्डर हैड बीन। वेयर जहाँ बोल्डर बड़ा पत्थर हैड बीन पड़ा था या फिर था। वेयर द बोल्डर हैड बीन जहाँ बड़ा पत्थर पड़ा था, जहाँ बड़ा पत्थर था वहाँ पर उसने एक पर्स पड़ा हुआ देखा। द पर्स कंटेन्ड मेनी गोल्ड कॉइन्स। द पर्स यानी के थैला, कंटेन्ड निहित यानी कि उसमें कोई चीज़ होना, कोई चीज़ होना। मेनी गोल्ड कॉइन्स कई सोने के सिक्के। द पर्स कंटेन्ड मेनी गोल्ड कॉइन्स। थैले में कई सोने के सिक्के थे। एंड अ नोट फ्रॉम द किंग indicating that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway. And note यानी के और एक लिखावट या फिर कुछ कहा हुआ, एक पेपर के ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है उसे नोट कहते हैं। फ्रॉम से या फिर उसके तरफ से, द किंग राजा के तरफ से। इंडिकेटिंग यानी कि दर्शा हुआ था। दैट की एंड अ नोट फ्रॉम द किंग इंडिकेटिंग दैट और राजा के तरफ से दर्शा हुआ एक नोट, मतलब एक लिखावट कि द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन। सोना वॉज था, फॉर के लिए, पर्सन व्यक्ति। द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन सोना व्यक्ति के लिए था। हु जो, रिमूव्ड हटाएगा या फिर हटाया, द बोल्डर यानी के पत्थर, फ्रॉम से, द रोडवे यानी के रास्ते से। हु रिमूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे जो रास्ते से बड़ा पत्थर हटाया। मतलब कि उस राजा ने उस वहाँ पर एक नोट दिया था, मतलब कि लिखा हुआ रखा था पेपर पे के जो व्यक्ति यह पत्थर हटाएगा उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, उस व्यक्ति का ये सोना रहेगा। ऐसा उसने कहा था। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये उस व्यक्ति के लिए आया है, मतलब जो व्यक्ति ये बड़ा पत्थर रास्ते से हटाया। द पेजेंट लर्नड व्हाट मेनी अदर्स नेवर अंडरस्टूड। द पेजेंट यानी कि किसान, लर्नड सीखा, व्हाट जो, मेनी अदर्स कई दूसरे, नेवर अंडरस्टूड नहीं समझे। The peasant learned what many others never understood. किसान सीखा जो कई दूसरों ने नहीं समझा। मतलब कि किसान ने एक बात सीखी। क्या सीखी कि किसी की भी, मतलब कि बिना स्वार्थ के कोई चीज़ हम जब करते हैं तो हमें उसका प्राप्त कुछ ना कुछ मिलता है, ये बात सीखी, पर दूसरों ने वो बात नहीं समझी। द पेजेंट लर्नड व्हाट मेनी अदर्स नेवर अंडरस्टूड। व्हाट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है वो सीखने की जो बात है उसके लिए आया है। मतलब कि वो बात
दूसरों ने नहीं समझी। मोरल ऑफ द स्टोरी, वर्क डन selflessly always yields rich dividends। वर्क डन, काम करो, या फिर काम किया, सेल्फलेसली, निस्वार्थपने से, ऑलवेज, हमेशा, yields rich dividends, भरपूर फल देता है। वर्क डन selflessly always yields rich dividends। निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम हमेशा भरपूर फल देता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।